सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन आप सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ मेरे चैनल नव तत्व सुधा में। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन तत्व विद्या का। उसके अंतर्गत आज हम जैन तत्व विद्या का जो भाग 1 है उसका 25वां यानी कि अंतिम बोल करेंगे, जो है चारित्र 5। अगर हम 25 बोलों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत भी 25वां बोल है चारित्र 5। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं चारित्र क्या होता है। तो आत्मा की अशुद्ध प्रवृत्ति का निरोध करना चारित्र है, यानी कि अशुद्ध प्रवृत्तियों का निरोध कर देना, उन्हें रोक देना, और आत्मा को शुद्ध दशा में स्थित रखने का प्रयत्न करना भी चारित्र है। और जिस प्रवृत्ति से कर्मों का क्षय होता है वह भी चारित्र कहलाती है। अगर हम दार्शनिक परिभाषा की बात करें तो दर्शन मोहनीय कर्म के विलय से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और चारित्र मोहनीय कर्म के विलय से चारित्र की प्राप्ति होती है। गुरुदेव लिखते हैं कि मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। मूल रूप से मोहनीय कर्म की 2 प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जब हम उनके उपभेद करते हैं तो दर्शन मोहनीय के 3 और चारित्र मोहनीय की 25, इस प्रकार टोटल 28 मोहनीय कर्म की प्रकृतियां होती है। उनके अंदर अनंता अनुबंधी चतुष्क यानी कि अनंता अनुबंधी क्रोध, अनंता अनुबंधी मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकृतियां, और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां सम्यक्त्व, मिश्र और मिथ्यात्व, इन 7 प्रकृतियों का संबंध सम्यक्त्व से होता है। इनके विलय से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। जबकि चारित्र का संबंध 16 कसाय और 9 कसाय से है। कसाय पे भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कसाय को डिटेल से समझाया था, और 9 कसाई पे भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, हास्य, रति, अरति, इस प्रकार के 9 कसाई के बारे में भी मैंने पूर्ण विवेचन किया था। वे वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो कसाय और 9 कसाय का जितना जितना क्षयोपशम, क्षय या उपशम होता है, चारित्र की उज्ज्वलता उतनी उतनी बढ़ती जाती है। तो चारित्र की 5 प्रकार यहाँ बताए गए हैं। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनी चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र, ये 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। तो पहला है सामायिक चारित्र। 3 करण 3 योग से सावध्य योगों का त्याग करना या सपाप प्रवृत्तियों का त्याग करना सामायिक चारित्र होता है। यह 6 से लेके 90 गुण स्थान तक होता है। जब हमने गुण स्थान का वीडियो समझा था, गुण स्थान के बारे में जाना था, तब हमने 14 गुण स्थान जाने थे। उसमें जो 6ठा गुण स्थान होता है वहां से साधु का गुण स्थान होता है। तो 6 से लेके 90 गुण स्थान तक सामायिक चारित्र होता है। जब दीक्षा लेता है व्यक्ति तब 3 करण 3 योग से जीवन भर के लिए सपाप प्रवृत्तियों का त्याग करता है। ऐसा करने से साधु के अव्रत आश्रम पूर्ण रूप से रुक जाता है। तो 3 करण कौन से हो गए? करना, कराना और अनुमोदन करना, और 3 योग मन से, वचन से और काया से। तो पाप युक्त प्रवृत्ति का त्याग करना सामायिक चारित्र है। इसमें अव्रत आश्रम का पूर्ण निरोध हो जाता है। यह जो सामायिक चारित्र कब प्राप्त होता है? जब जीव साधु बनता है, 6ठे गुण स्थान में प्रवेश करता है। श्रावक का गुण स्थान 5वां होता है। श्रावक भी व्रत ग्रहण करता है, सामायिक करता है, परंतु फिर भी उसमें चारित्र क्यों नहीं गिना जाता? श्रावक में देश चारित्र गिना जाता है, क्योंकि उनमें जो अव्रत आश्रम है वह पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ है, खुला हुआ है, पूर्ण रूप से व्रत श्रावक नहीं ग्रहण करता है। इस कारण उसे चारित्र में नहीं गिना गया है। यही कारण है कि ये जो 5 जो चारित्र हैं वे साधु में पाए जाते हैं। इसी कारण साधु को चारित्र आत्मा भी कहते हैं। तो पहला हो गया सामायिक चारित्र। जब दीक्षा लेता है जीव व्यक्ति तब सामायिक चारित्र होता है। दूसरा है छेदोपस्थापनी चारित्र। विस्तार से विभाग पूर्वक 5 महाव्रतों को स्वीकार करना। दीक्षा की अवधि के 7 दिन पश्चात या फिर 6 माह पश्चात 5 महाव्रतों की विस्तार से विभाग पूर्वक फिर से स्थापना की जाती है। उस समय छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है।
और एक और बात लिखी गई है, अथवा पूर्व पर्याय को छेद कर दूसरी पर्याय में उपस्थापना करना। प्रथम ली हुई दीक्षा में अगर कोई प्रकार का छेद हो जाता है या फिर कोई दोष की उत्पत्ति हो जाती है तो उसका छेदन कर, उसका प्रायश्चित कर फिर से नए सिरे से दीक्षा लेना भी छेदोपस्थापनीय चारित्र कहलाता है। यह भी छठे से लेकर 9वें गुण स्थान तक होता है। तीसरा है परिहार विशुद्धि चारित्र, विशिष्ट तपस्या पूर्वक चारित्र की आराधना करना। यह चारित्र विशिष्ट पूर्वक एक परिहार नाम की एक विशिष्ट तपस्या होती है। इसको करने पर इस चारित्र की प्राप्ति होती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा लिखित पुस्तक जीव अजीव, जहाँ 25 बोलों का पूर्ण विवेचन किया गया है, उसमें परिहार विशुद्धि चारित्र के बारे में, परिहार नाम की जो तपस्या होती है उसके बारे में और डिटेल दी गई है, जो मैं आपको यहाँ थोड़ी शेयर करूंगी। यह तपस्या 9 मुनि मिलकर इस चारित्र की आराधना में 18 महीने तक कठोर तप करते हैं। तो पहले जो 6 महीने होते हैं उसमें 4 मुनि तपस्या करते हैं और 4 सेवा करते हैं और एक को आचार्य चुन लिया जाता है। फिर जो दूसरे 6 महीने होते हैं उसमें बचे हुए 4 साधु सेवा करते हैं और जिन्होंने पहले तपस्या की थी वे साधु अब सेवा करेंगे और जिन्होंने सेवा की थी वे अब तपस्या करेंगे। आचार्य वही रहता है। फिर बचे हुए 6 महीने के अंतर जो आचार्य जिन्हें चुना गया था वो तपस्या करते हैं और बचे हुए 8 साधु उनकी सेवा में रत रहते हैं। इस प्रकार यह परिहार नाम की तपस्या की जाती है। उस समय जो चारित्र की उज्ज्वलता होती है वह उस समय परिहार विशुद्धि चारित्र की प्राप्ति होती है। तो यह कौन से गुण स्थान में होता है? 6ठे और 7वें गुण स्थान के अंतर में इसकी प्राप्ति होती है परिहार विशुद्धि चारित्र की। उससे आगे बढ़ते हैं। चौथा है सूक्ष्म संपराय चारित्र। सूक्ष्म संपराय जो कि गुण स्थान का नाम भी है, 10वां गुण स्थान सूक्ष्म संपराय गुण स्थान। तो 10वें गुण स्थान का यह जो चारित्र होता है वह सूक्ष्म संपराय चारित्र कहलाता है। मोह कर्म का उपशम या इस चारित्र में कसाय लोभ का सूक्ष्म अंश मात्र शेष रहता है। जब हमने गुण स्थान समझे थे वहां हमने समझा था जो 10वां गुण स्थान है वहां पर क्रोध मान माया का पूर्ण रूप से उपशम हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म लोभ बाकी रहता है। इस कारण उस अवस्था में जो सूक्ष्म संप्राय नामक चारित्र प्राप्त होता है, उस अवस्था में जो चारित्र प्राप्त होता है उसे सूक्ष्म संप्राय चारित्र कहते हैं। उसके बाद है यह कौन से गुण स्थान में होता है? 10वें गुण स्थान में प्राप्त होता है, क्योंकि यह 10वें गुण स्थान में ही प्राप्त होता है। तो 6 से 9 तक में सामायिक छेदोपस्थापनीय चारित्र और उसके बाद जैसे ही 10वां गुण स्थान आ जाएगा वहां सूक्ष्म संप्राय चारित्र की प्राप्ति जीव को हो जाती है। उसके बाद है यथाख्यात चारित्र। जिस अवस्था में मोह कर्म सर्वथा उपशम या क्षीण हो जाता है उसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं। इसे वीतराग चारित्र भी कहा जाता है। इसमें पाप कर्म लगना सर्वथा बंद हो जाता है। इस प्रकार का जो यथाख्यात चारित्र है इस चारित्र के अधिकारी 2 प्रकार के मुनि होते हैं। एक तो उपशांत मोह वाले और क्षीण मोह वाले। जब उपशांत मोह गुण स्थान होता है उसमें भी मोह कर्म का पूर्ण रूप से उपशम होता है और क्षीण मोह में मोह कर्म क्षीण हो जाता है। तो उपशांत मोह वाले मुनि उसी भव में मोक्ष नहीं जा सकते हैं, जबकि जो क्षीण मोह वाले मुनि वह उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार की चारित्र हमने जाने। तो सामायिक चारित्र 6ठे से 9वें गुण स्थान पर, छेदोपस्थापनीय 6ठे से 9वें पे, परिहार विशुद्धि 6ठे और 7वें में, सूक्ष्म संप्राय 10वें में, जबकि यथाख्यात चारित्र 11वें से लेके 14वें गुण स्थान तक का जो चारित्र है वह यथाख्यात चारित्र कहलाता है। ये जो प्रथम 4 चारित्र हैं वे क्षयोपशमिक भाव हैं, क्षयोपशम के कारण प्राप्त होते हैं। तो क्षयोपशम की तरतंगता के आधार पर उनके अनेक भेद हो सकते हैं। जितने भी साधु हैं या जिन्होंने इन चारित्र की प्राप्ति किए हैं तो उनके जो चारित्र की उज्ज्वलता है वो अलग अलग हो सकती है, उसमें तरतमता हो सकती है। लेकिन जो यथाख्यात चारित्र है वह मोह कर्म के उपशम या क्षय सापेक्ष होता है। जब मोह कर्म का पूर्ण रूप से उपशम या क्षय होता है तभी ये प्राप्त होता है, तो उसमें कोई तारतम्य नहीं होता। इस कारण यथाख्यात चारित्र जिनको भी प्राप्त होते हैं उनकी चारित्र की उज्ज्वलता एक समान होती है। आशा है कि आप सबको ये 5 चारित्र बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आए हैं तो आप बार बार पुस्तक पढ़िए और वीडियो भी
सुन सकते हैं। ये हमने आज भाग 1 जैन तत्व विद्या भाग 1 का समापन किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम जैन तत्व विद्या का भाग 2 शुरू करेंगे, जिसमें भी 25 बोल हैं और वो सारे लगभग अजीब से संबंधित हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। ओम अरहम।